सावन माह के आखिरी सोमवार पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन यह काम जरूर कर लेना, मिलेगा पूरे सावन माह का फल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। जैसा कि हम सभी को पता है, साल 2025 में सावन माह की शुरुआत 11 जुलाई से हुई थी और इसका समापन 9 अगस्त को होगा। सनातन धर्म में सावन मास का विशेष महत्व होता है। इस पवित्र महीने का हर दिन पुण्यदायक होता है, क्योंकि यह भगवान भोलेनाथ का प्रिय मास है। सावन में भक्त शिवलिंग पर जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, पवित्र नदियों में स्नान, दान और अन्य धार्मिक कार्य करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी साधक पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनका भाग्य चमकता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इस वर्ष सावन में 4 सोमवार हैं, जिनमें से 3 बीत चुके हैं। अब अंतिम सोमवार 4 अगस्त को है। सावन सोमवार का व्रत विधिवत रूप से रखने पर कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि सावन में भोलेनाथ का व्रत करने से धन की वृद्धि, कष्टों से मुक्ति और वैवाहिक जीवन में सुख आता है। सावन का पावन मास साल में एक बार आता है और यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अब जबकि आखिरी सोमवार शेष है, यह भगवान शिव की कृपा पाने का अंतिम अवसर है। चाहे आपने अब तक व्रत या पूजा नहीं की हो, इस अंतिम सोमवार को अवश्य करें। सावन के अंतिम सोमवार को भगवान शिव की पूजा ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र धारण कर, शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक कर, बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि अर्पित कर करें। ध्यान रहे कि अर्पित की जाने वाली चीजें शुद्ध और अखंड हों, विशेषकर बेलपत्र। पूजा के दौरान नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, शिव पार्वती विवाह कथा पढ़े या सुने। संध्या में चंद्रमा को अर्घ्य दें और अगले दिन व्रत का पारण करें। अब जानते हैं कुछ विशेष चमत्कारी उपाय, जिन्हें सावन के अंतिम सोमवार पर करना अत्यंत फलदायक माना गया है। 1. दही से अभिषेक करें। अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही या कार्य अटक रहे हैं, तो दही से शिवलिंग का अभिषेक करें। साथ में भांग, बेलपत्र, धतूरा अर्पित करें। 2. गन्ने के रस से अभिषेक करें। शुद्ध गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करें। साथ ही 108 बार नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। 3. माता पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करें। विवाहिक जीवन में मिठास के लिए माता पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित कर दान करें। 4. कन्याओं को भोजन कराएं। 7 या 11 कन्याओं को भोजन कराएं। भोजन सात्विक होना चाहिए, बिना लहसुन प्याज के। 5. काले तिल से अभिषेक करें। जल या दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। यह पापों से मुक्ति और नकारात्मकता हटाने के लिए श्रेष्ठ उपाय है। 6. रुद्राक्ष धारण करें। एक मुखी या पंचमुखी रुद्राक्ष को गंगाजल से शुद्ध कर शिवलिंग पर अर्पित करें, फिर उसे धारण करें। 7. पान का पत्ता चढ़ाएं। पान के पत्ते पर सफेद चंदन से नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। यह उपाय स्त्रियों के लिए विशेष फलदायक है। 8. पीपल के पेड़ की पूजा करें। सूर्योदय से पहले पीपल को जल अर्पित कर 7 परिक्रमा करें। हर परिक्रमा पर मंत्र जाप करें। 9. केले का अर्पण और पूजा करें। केले का फल शिवलिंग पर चढ़ाएं, केले के पेड़ की पूजा करें और 11 परिक्रमा करें। 10. चने की दाल से बनी खिचड़ी या हलवे का भोग लगाएं। भगवान शिव को चने की दाल से बनी खिचड़ी या हलवा अर्पित करें और फिर किसी गरीब या ब्राह्मण को दान करें। 11. 21 बेलपत्र अर्पित करें। गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करें, फिर 21 शुद्ध बेलपत्र चढ़ाएं। प्रत्येक बेलपत्र पर नमः शिवाय का उच्चारण करें। इन सभी उपायों से पितृदोष,
काल सर्प दोष और अन्य ग्रह बाधाएं शांत होती हैं। शिव की कृपा से जीवन में खुशहाली, आर्थिक समृद्धि और मानसिक शांति बनी रहती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो श्रद्धा भाव से हर हर महादेव लिखें। अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस ज्ञान को अपने मित्रों, भाई बहनों, बुजुर्गों तक जरूर पहुंचाएं ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं अगली बार एक नई उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।